हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। तो कल शाम को एक भाई का मेरे पास मैसेज आता है और थोड़ा सा लंबा चौड़ा ये मुझे मैसेज लिखते हैं और इनका अक्सर मेरे पास मैसेज आते रहता है और जो भी कुछ डाउट होता है इनका ये मेरे से डिस्कस करते हैं, पूछते हैं, इनको जवाब मिलता है। और तो मैं भी आपको ये बताना चाहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और भी कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कुछ गाइड चाहिए, कुछ बात करना है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। या फिर कुछ पर्सनल बात है तो आप टेलीग्राम में बुक कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। बेसिकली कोचिंग कॉल आप मेरे से बुक कर सकते हैं और एक टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, आप जुड़ सकते हैं उस पर, ठीक है। तो इनका मैसेज क्या है, मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। इनका मैसेज क्या है, हेलो, ये बोल रहे हैं, एक बात कह रहा हूँ भाई, शायद आपको बुरी लग गए या गुस्सा भी आए। नहीं भाई, आजकल मैं उतना गुस्सा नहीं करता हूँ, लेकिन बताना ज़रूरी था क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ अभी। अच्छा, मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी लड़की की ने। अच्छा, बेसिकली लड़कियों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण, गंदे विचार, थॉट्स वगैरह आते हैं। तो ये एक बार इन्होंने बताया था ये चीज़, पैर को देखकर प्रोन मैस्टरबेशन वाली ये चीज़, ये प्रॉब्लम थी इनकी। और इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बना ही चुके हैं अपने मन में, अगर मैं बोलूँगा तो ये सेम चीज़ इन्होंने चैट जीपीटी में डाला और कहा, मतलब चैट जीपीटी ने कहा, रिस्पॉन्स दिया कि आप काउंसलर से बात कर सकते हैं फ्री में। तो फिर जो भी काउंसलर से बात हुआ ये मुझे बताते हैं टेक्स्ट में, मैसेज में। तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा होने वाला है, मैं तोड़ तोड़ के अच्छे से आप लोगों को बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा, मैंने बात की, एक फ़ीमेल थी, 2 मेल, 3 कॉल किए, 3 कॉल हुए, 2 मेल थे और एक फ़ीमेल, इनसे मतलब इन्होंने बात किया उनसे। लेकिन तीनों में एक बात कॉमन बोली, मैस्टरबेशन नॉर्मल, नो साइड इफ़ेक्ट्स। और जब मैंने कहा कि यूट्यूब पर लोग ब्रह्मचर्य के बारे में बताते हैं, लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो कहा ब्रह्मचर्य ये सब बेकार है, साधु संत लोगों को आधा अधूरा ज्ञान है। मुझे कहा आपको नॉर्मल है, कोई बुरा नहीं है। पहले इतना मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट कि आपने काउंसलर से बात किया। हिम्मत भी नहीं होती बहुत सारे लोगों की, आपको हिम्मत हुई, आपने बात की, बहुत अच्छी बात है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ लिखा, उन्होंने बोला, एक कॉमन चीज़ आप बोल रहे हैं, उन्होंने बोला कि मैस्टरबेशन इज़ नॉर्मल। ये सभी कोई बोल रहे हैं आज के टाइम पे। तो मैं भी अगर बोल दूँ ना मैस्टरबेशन इज़ नॉर्मल, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है, क्योंकि हम इस चीज़ को उस वे में ले रहे हैं। तो क्या बोलेंगे फिर डॉक्टर्स लोग, बाकी सारे लोग मैस्टरबेशन को इस वे में ही ले रहे हैं और हम लोग भी समझ ही इसको इसी तरीके से रहे हैं, तो क्या ही बोलेंगे। ब्रह्मचर्य बेसिकली जो चीज़ है, ब्रह्मचर्य उन्हें कहाँ पता भाई, ब्रह्मचर्य के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता होगा, ना हमें अच्छे से पता है। ब्रह्मचर्य के बारे में ठीक से किसी को नहीं पता। आप उनके बारे में ब्रह्मचर्य के बारे में बता रहे हो, उन्हें कहाँ से कुछ पता होगा, नहीं पता होगा। ऑफ कोर्स थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो आप ऐसे ही किसी के सामने ब्रह्मचर्य का नाम नहीं लीजिए तो ही अच्छा होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य को ऑलरेडी बदनाम कर रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे क्रिएटर्स आ रहे हैं जो नोफैप का स्ट्रीक गिन रहे हैं, उसमें ब्रह्मचर्य बोल रहे हैं, दिन गिन रहे हैं, पूरी तरीके से मैस्टरबेशन से लिंक कर रहे हैं ब्रह्मचर्य को। ऐसी बात नहीं है, ब्रह्मचर्य एक ऊंची लेवल वाली चीज़ है, तो हमें वो चीज़ समझना है। और देखो, कहने को मैं भी बोल दूँ, पहले मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। आगे में जो आपने लिखा है ना कि उन्होंने कहा कि साधु संत वाली चीज़ है, उन्हें अच्छे से नहीं पता। बेसिकली मैं आपको एक जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ। ब्रह्मचर्य है क्या चीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिनचर्या है, एक लाइफस्टाइल है। ब्रह्म के राह में चलने का एक लाइफस्टाइल है, एक राह है, एक रास्ता है। चर्या मतलब क्या होता है? लाइफस्टाइल होता है। और ब्रह्म के राह में चलते हैं तो ये ब्रह्मचर्या बन जाता है। इसका लक्ष्य कुछ और होता है। साधु संत जो महात्मा ये बताते हैं कि ब्रह्मचर्य को फॉलो करो, इसका मतलब क्या होता है? ब्रह्म की राह में चलो, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज़ को मैस्टरबेशन से रिलेट कर देते हैं, लिंक कर देते हैं कि मैस्टरबेशन नहीं करना चाहिए। हालांकि बात ये नहीं है, बात यहीं तक सीमित नहीं है। अगर मैं आपको क्लियर बताऊँ तो बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। वो कोई हेल्थ स्पेशलिस्ट थोड़ी ना बैठे थे हमारे पहले के साधु संत कि आओ भाई मैं बता रहा हूँ ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो हेल्थ के स्पेशलिस्ट थोड़ी ना बैठे हुए थे। वो बताते हैं कि इस शरीर रूपी चीज़ से बाहर जाओ, ऊपर उठो, अपनी चेतना को ऊपर उठाओ।
यहीं पर फंसे रह जाओगे तो तुम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ कुछ कॉमन होती है जानवरों में भी, बाकी सारी चीज़ों में भी और हम में भी। खाना पीना, सोना, ठीक है, भूख लगे तब खाना, ये सब चीज़, भोग करना संभोग विलास में, ये सब चीज़ उनमें भी होती है, हर एक जानवर में होती है, और हर एक जानवर रिप्रोड्यूस करते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ता है, स्पीसीज आगे बढ़ता है। वो चीज़ हम में भी है, हम भी कर सकते हैं वो चीज़, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि हमारे पास एक इंटेलिजेंस है, हमारे पास एक दिमाग है। आप एक गाय को कभी भी घास परोसो, कभी भी खाना परोसो, वो सोचेगी नहीं कितना बज रहा है, सुबह हो रहा है या रात हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, कुछ मतलब नहीं। लेकिन आप एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को खाना परोस दो, वो सोचेगा, वो विचार करेगा कि इस वक्त खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, वो जानेगा, परखेगा खाना सही है कि नहीं। गाय वो उतना नहीं सोचती है, गाय कोई टाइम नहीं देखती है, गाय खा लेती है, उसकी प्रवृत्ति में जो चीज़ है वो खा लेती है, घास प्रवृत्ति है वो घास खा लेती है। इंसान यहाँ पर सोचता है, इंसान बहुत कुछ सोचता है, इंसान चुनाव कर सकता है, इंसान के पास इंटेलिजेंस है, इंसान के पास दिमाग है। तो हमारे जो संत लोग बताते हैं ना, वो यही बताते हैं कि तुम शरीर रूपी माया से थोड़ा ऊपर उठो, इसको अपना मानने मत लग जाओ, ये तुम माया है, इस चीज़ में तुम बह क्यों जा रहे हो। वो सिर्फ मैस्टरबेशन के बारे में नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे इन सारी चीज़ों से ऊपर उठो, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठो, आगे बढ़ो, अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाओ, अध्यात्म में जुड़ो। क्योंकि संत लोग हो रहे हैं अभी, तो देखो अभी तो उतने नहीं हैं अभी भी है, लेकिन पहले तो मैं बोल सकता हूँ पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अभी तो उतने नहीं है, होते हैं लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होते थे। स्टार्टिंग में संत क्यों होते थे, स्टार्टिंग में लोग वैराग्य क्यों बन जाते थे, सन्यासी क्यों बन जाते थे, बेसिकली उनको जानना था, लाइफ का पर्पस जानना था, लाइफ क्या चीज़ है जानना, समझना, आगे बढ़ना, ये चीज़ उनके प्रवृत्ति में था। ये चीज़ वो सोचते थे कि भाई ये चीज़ लाइफ है तो क्यों है, ये जी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं। वो सवाल करने लगे, खाली बैठे सवाल करने लगे। जब हम झुंड से थोड़ा अलग होने लगे, जैसा हमारा एक समय आया था, जैसे स्टार्टिंग काल जो था, जब हम बंदरों से इवॉल्व होना स्टार्ट हुए, जब हम शिकार, जैसे हम स्टार्टिंग में हमें झुंड में रहना पड़ता था, जैसे स्टार्टिंग में कहीं से कोई जानवर हमला कर सकता है, धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए, आगे बढ़े, तो उसके बाद हमारे पास संसाधन हुए, फिर उसके बाद इंसान सोचने में लगा, समय मिला इंसान का सोचने में लगा कि ये क्या होता है, ये लाइफ क्यों एग्जिस्ट करता है, ये लाइफ क्या चीज़ है, ये सोचने को मिला। ये कोई जानवर, एक गाय नहीं सोच सकता, या फिर एक कोई शेर नहीं सोच सकता कि लाइफ क्या है क्या नहीं है, इंसान ज़रूर सोच सकता है। तो इंसान को यहाँ पर सोचने का मौका मिला कि क्या है ये सब चीज़। तो इस वक्त संत लोग हुए, वो लोग हुए कि वो लोग पहचाने इस चीज़ को कि क्या चल रहा है, ये माया चल रहा है, क्या चल रहा है, ये एक नाटक चल रहा है। जैसे ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, एक पोयम था, मैंने 8th क्लास में पढ़ा था, विलियम शेक्सपियर का। किस तरीके से पोयम को बताया गया था कि ये पूरा संसार एक नाटक की तरह है, हम नाटक को खेल रहे हैं, रच रहे हैं, उसी तरीके से सेम एकदम वही है हमारा लाइफ है ना, यही है। एक तरीके से कह सकते हो कि हम पार्ट लेते हैं, स्टार्टिंग में हम बच्चे होते हैं, धीरे धीरे हम किसी और का किरदार निभाते हैं, एक स्टूडेंट का किरदार निभाते हैं, फिर एक और आगे बढ़ते हैं तो हम एक जॉब एम्प्लॉय का किरदार निभाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पेरेंट का किरदार निभाते हैं, बूढ़े होने का किरदार निभाते हैं। ये रोल ही है, यही समझना होता है। ये समझे, इस चीज़ को, लाइफ को बहुत ज़्यादा गहरा अध्ययन किसने किया था, संत लोगों ने किया था, हमारे ऋषि मुनियों ने किया था। हम इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, वो आप लोग देख रहे हो कि मैस्टरबेशन करना मना किया गया है। मैस्टरबेशन देखो, आप क्या बताऊँ यार, मैं यही बताता हूँ कि संत लोगों की बातों को डीपली गहराई से समझने का प्रयास करो। वो कोई हेल्थ स्पेशलिस्ट थोड़ी ना बैठे थे कि बोलेंगे कि चलो मैं बता रहा हूँ वो सही है। वो लाइफ को समझे थे, लाइफ में समझे थे कि ये गेम चल रहा है, ये गेम से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें चेतना से ऊंचा उठना पड़ेगा, चेतना के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, ये बता रहे थे। तो उसके लिए क्या क्या होता है, जो हम ये चीज़ मोह माया में फंसते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मैस्टरबेशन करते हैं, जो लिप्त रहते हैं और ज़्यादा धन की प्राप्ति के लिए और ज़्यादा घुसे रहते हैं, इन सारी चीज़ों से मुक्त सिखा रहे हैं। सिर्फ ये चीज़ ही थोड़ी ना हो रहा है, लेकिन हमने इस चीज़ को ही बढ़ावा दे दिया है, हम इसी चीज़ के बारे में सोचते आ रहे हैं, हाँ कि ना, इसी चीज़ के बारे में हम सोचते आ रहे हैं, तो फिर यही सब चीज़ हमारे दिमाग में हावी होता है। लेकिन हमारे संत महात्मा ये नहीं बताते हैं कि तुम मैस्टरबेशन छोड़ो, ये सब, वो टारगेट ये नहीं बताते हैं, वो एक पार्ट था, वो बताना चाह रहे हैं कि ये भी एक उसी में है, ये भी उसी माया के अंडर आता है, तुम इसमें भी क्यों फंस रहे हो। लालच, मोह,
जुआ जैसा खेल होता है, इस चीज़ में हमारा मुँह आता है। जो भी चीज़ हमारा मुँह आता है वो चीज़ हमें बहा के ले जाता है। संगीत हमें बहा के ले जाती है, कोई किसी का आकर्षण हमें बहा के ले जाता है। ये सब चीज़ हमारे दिमाग में है, हमारे भीतर है। तो इन सारे चीज़ों से ऊपर उठने को कहा गया है। वो हमने पकड़ लिया है एक चीज़ को, मैस्टरबेशन को, फिर टारगेट बना लिया, छूट क्यों नहीं रहा, छूट क्यों नहीं रहा। वो ये बता के गए हैं क्या हमारे संत महात्मा कि भाई मैस्टरबेशन ना करो। चीज़ों से ऊपर उठने को बता रहे हैं, मुक्त होना सिखा रहे हैं। कृष्ण सिखा रहे हैं मुक्त हो, आगे बढ़ो। तो इस चीज़ में लग जाओगे तो मैं अब क्या बोलूँगा फिर। और उन्हें कहाँ से पता होगा। देखो अब बात करते हैं इस चीज़ पर। उन्होंने बोला नॉर्मल है, मैस्टरबेशन नॉर्मल है। कहने को चलो मैं भी बोल दूँ नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल किस बेसिस पे बताया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल मैस्टरबेशन को बताया जाता है तो किस बेसिस पे बताया जाता है, ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। देखो आप अगर गहराई से सोचोगे ना कि मैस्टरबेशन लोग करते भी हैं, बॉडी में क्या इफेक्ट दिखता है। चलो मैं भी बोलता हूँ बॉडी में क्या इफेक्ट दिखता है। ये चेहरा पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखता, फिर भी लोग बोलते हैं चमक आता है। चलो ठीक है, हाथ तो नहीं कट जा रहा है, मैस्टरबेशन कर रहे हैं आप, हाथ तो नहीं कट जा रहा है, ठीक है। तुम्हारा बॉडी तो नहीं टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, बॉडी में कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा है। चलो मैं मान रहा हूँ बॉडी में कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ यहाँ पर कि मैस्टरबेशन से सेक्सुअल प्रॉब्लम ज़रूर हो सकते हैं। आवाज़ आया, कुत्ता इधर से भौंका हो, ठीक है, ध्यान मत देना। मैस्टरबेशन से सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकते हैं। जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम होते हैं ना, वो सब चीज़ मैस्टरबेशन से हो सकते हैं। जैसे देखो कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नाइटफॉल नहीं फेस करता। देखो मैंने तो ऐसे ही नाइटफॉल नहीं फेस किया था, मैं भी इस चक्कर में पड़ा हूँ, लेकिन मैं तुरंत इन सारी चीज़ों से निकला भी था। नाइटफॉल मैंने फेस किया, उसके बाद मुझे लगा कि प्रॉब्लम यहीं तक है। मैंने तो यहीं तक प्रॉब्लम, हालांकि मैं बोलूँगा तो झेला हूँ, इससे ज़्यादा उतना कुछ नहीं मैंने फेस किया। लेकिन आज मुझे सुनने को मिलता है कि लोगों के अनेकों प्रॉब्लम हो जाते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम, अनेकों सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाते हैं। मैस्टरबेशन से ये होता है। मैस्टरबेशन से आपको बॉडी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, आपका गर्दन नहीं कट जाता, बॉडी में चलो कोई इफेक्ट नहीं दिखता। मैस्टरबेशन से सेक्सुअल प्रॉब्लम ज़रूर होता है और मेंटली आप थोड़े से कमज़ोर हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो जब कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, वो सब चीज़ आपके चेहरे में भी नज़र आता है, इनडायरेक्टली कनेक्ट रहता है ये सब चीज़। ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। अब देखो 1.5 साल पहले का बात है, रिसेंटली मैं बोलूँगा 2024 के मिड में एक लड़का मुझे मिला था, थोड़ा सा पहचान का हो गया था। तो वो अपने चीज़ों के बारे में बता रहा था, बहुत ऐसा प्रॉब्लम, वो भी दिमाग में इस चीज़ को प्रॉब्लम बना लिया था। वो बताता है बेसिकली उसका एक प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम यानी कि उस चीज़ को वो प्रॉब्लम मान रहा था। जैसे वो किसी भी एक लड़की को देख भी ले, उसमें उसका सीमन निकल जाता था। ऐसा हुआ था उसके पास, ऐसा होता था, अक्सर होता था। ये चीज़ मुझे बताता है। कोई लड़की सामने खड़ी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, देख लिया, सीमन निकल गया। और कोई सामने उसके लड़के होते थे तो मजाक उड़ाते थे। तो मैं सोच में लग जाता था ये क्या है। फिर मैंने सोचा कि अच्छा हुआ भाई मेरे साथ ये चीज़ अभी तक नहीं हुआ है। मतलब मैं सोचता हूँ कि ये सब चीज़ मैस्टरबेशन से ही लिंक है। कैसे है वो भी मैं बताऊँगा। देखो इस चीज़ को बोलते हैं, इस चीज़ का नाम कोई स्पर्मेटोजेनिया ऐसे कुछ नाम है, जिसको घात रोग भी बोलते हैं। ये सब चीज़ सेक्सुअल प्रॉब्लम है। नाइटफॉल, घात रोग जैसे शीघ्र पतन जैसे ऐसे कुछ होते हैं, ये सब चीज़ वो सेक्सुअल प्रॉब्लम ही है। और ज़्यादातर केसेस में दिखा गया है मैस्टरबेशन से ही होता है। क्यों, अब मैं बता रहा हूँ। मैस्टरबेशन क्या है। मैस्टरबेशन एक अलग प्रोसेस है जो आप खुद से करते हो प्लेजर फील करने के लिए। जब आपको संभोग नहीं मिल पाता है, सेक्स नहीं मिल पाता है, तो आप मैस्टरबेशन खुद से करते हो। ये खुद से भी कर सकते हैं, ये मैस्टरबेशन नाम दे दिया गया है। लेकिन फिर भी संभोग में और मैस्टरबेशन में अंतर होता है। संभोग समय लेता है, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक जाता है। लेकिन मैस्टरबेशन मिनटों में होता है, 1 मिनट में होता है। बहुत सारे लोग सेकंडों में इजैकुलेट कर देते हैं। मतलब ये हो जाता है। मैस्टरबेशन से आप मतलब मैं क्या बोलूँ, आप घर्षण करते हो, फास्ट करते हो। और जिस तरीके से आप अपने दिमाग में आडंबर बना के रखे हो ना कि मैस्टरबेशन इतना फास्ट होता है तो सेक्स भी उतना फास्ट होता है, ये गलत है। जो तुमने जाना है ये गलत है। सेक्स हालांकि इतना फास्ट नहीं होता है। आप अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना के रखो कि मैस्टरबेशन ऐसे फास्ट होता है तो सेक्स भी ऐसे ही फास्ट होगा। और जब एक्चुअल में जब करने का समय आएगा तो आप ना ही पार्टनर का कंफर्टेबल देखोगे, ना ही कुछ सोचोगे, आप ऐसे ही करोगे, चोट पहुंचाओगे और बदनामी होता है। ये चीज़ बहुत सारे लोग फेस करते हैं और मैंने आए दिन ये सब इधर उधर केसेस सुनने को भी मिलते हैं।
तो ये चीज़ होता है, लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, हमें इस चीज़ को समझना है। देखो, मैस्टरबेशन से तुम अपने पेनिस को फास्ट करने का हैबिट दिला देते हो, प्लस तुम हाथ से करते हो हर बार। हाथ का स्ट्रेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू वेजाइना का स्ट्रेंथ। जब तुम एक्चुअल में संभोग में करोगे, लगोगे, उस वक्त तुम्हारा वो स्ट्रेंथ जो है, वो जो स्ट्रेंथ होगा वो बहुत कम होगा इस हाथ के कंपैरेटिवली से। तो तुम्हें उस वक्त उस चीज़ में कोई रुचि ही नहीं लगेगा। उस वक्त जब तुम एक्चुअल में वो क्रिया करोगे, उस वक्त वो तुम्हें कोई फील ही नहीं देगा अंदर से। ये बात समझना। हाथ से तुम अपने हाथ को जितना टाइट पकड़ते हो और जिस तरीके से इमेजिन करते हो कि यही सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, हाथ से कुछ नहीं है। एक्चुअल हाथ में करके नहीं दिखाना। एक्चुअल में प्लेजर कब होता है? संभोग के दौरान, वो रियल है। तो वहाँ पर तो ये हाथ जैसा स्ट्रेंथ नहीं होता है वेजाइना में। तुम्हारे हाथ में ही इतना स्ट्रेंथ होता है। तो तुम हाथ से उस चीज़ को ऐसे करके रगड़ के करोगे तो क्या हाल होगा उसका, तुम सोच सकते हो इस चीज़ के बारे में। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि देखो, मैस्टरबेशन से चलो बॉडी का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है। और देखो, और एक चीज़, एक डॉक्टर, पता नहीं आपने किनसे कंसल्ट किया, चलो वो बात अलग है, लेकिन एक डॉक्टर हैं यूट्यूब पे जो जेन्युइनली मुझे बहुत सही लगे थे। मैंने 2 साल पहले उनको डिस्कवर किया, मतलब देखा था यूट्यूब पे, और अभी उतना नहीं देखता हूँ, पहले मैं देखा था। एकमात्र ऐसा डॉक्टर थे, वो भी शायद MBBS करे हुए थे, डॉक्टर विजयंत गोविंदा गुप्ता। डॉक्टर विजयंत गोविंदा गुप्ता, उन्होंने ऐसा बताया कि मैस्टरबेशन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। उन्होंने ये चीज़ बताया। अब उन्होंने अपने पेशेंट्स को भी ऐसा देखा है कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिन्होंने ये सब चीज़ फेस किया है। वो खुद बताते हैं कि ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत सारे कई पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, उन्होंने खुद बताया है। तो स्टार्टिंग में वो बताते थे, इस चीज़ को नॉर्मल बताते थे, ये चीज़ करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, क्या ही है, प्लेजर तो मिल रहा है, सीमन निकल रहा है, संभोग में भी तो सीमन ही निकलता है, मैस्टरबेशन में भी सीमन ही निकलता है, प्लेजर तो एक ही बात है। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि जो भी टाइमिंग का कम होना, जैसे सेक्सुअल प्रॉब्लम और जैसे घात रोग, जैसे शीघ्रपतन, जैसे ये सब चीज़ मैस्टरबेशन से ही होता है, क्योंकि मैस्टरबेशन हैबिट दिला देता है हमारे पेनिस में कि जल्दी सीमन निकल जाए। तो यहाँ पर ये सब चीज़ दिक्कत होते हैं, बहुत सारे दिक्कत होते हैं। बहुत सारे लोगों को तो ऐसे, मतलब टच करते ही, कोई लड़की बस ऐसे टच कर दे, पैर में टच कर दी, इधर वैसे ही निकल जाता है। इतना हमारा दिमाग ऐसा हो चुका है, इतना ज़्यादा हैबिट हो चुका है। तो जब सुनता हूँ ना लोगों की बात, तब मैं सोचता हूँ मैं बच गया भाई, मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा, मैं बच गया। मैं सोचता हूँ, मतलब स्टार्टिंग में देखो, ऐसा बात नहीं कि आप इस चीज़ को नॉर्मल नहीं कर सकते। आपके दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा भर चुका है। तो स्टार्टिंग में नॉर्मल करना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है। ब्रह्मचर्य इसलिए मैं नाम लेता हूँ, ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचर्य हेल्प करता है इससे ऊपर उठने के लिए, शरीर रूपी मोह माया से ऊपर उठने के लिए ब्रह्मचर्य हेल्प करता है। बात समझ आ रही है? दैट्स इट। और बहुत सारे लोग जैसे ये समझते हैं कि सीमन ही तो निकल रहा है, प्लेजर तो मिल ही रहा है, सीमन निकल रहा है, प्लेजर चाहे तुम मैस्टरबेशन के जरिए निकालो या फिर तुम संभोग के ज़रिए निकालो, सीमन ही तो निकल रहा है, वैसे ही तो हमें प्लेजर मिलता है। प्लेजर तो तुम्हें मिल रहा है, कैसे भी मिलेगा, लेकिन तुम्हारा फास्ट जिस तरीके से हैबिट बन रहा है उस चीज़ को देखो। तुम संभोग में उस तरीके से फास्ट नहीं करोगे, उस वक्त तुम्हें टिकना पड़ेगा। लेकिन मैस्टरबेशन में तुम टिक नहीं रहे हो, तुम जल्दी सब चीज़ कर रहे हो। और तुम जब जल्दी करते हो तो तुम्हारा हैबिट भी उसी तरीके से हो जाता है, और बाद में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं कुछ। फिर उसके बाद इन्होंने कहा आप प्रोन मास्टरबेशन करना चाहिए, लेकिन पेनिस को चोट ना लगे ऐसे, और आप मास्टरबेशन करते हैं तो खुद को सेफ फील करते हैं। तो भाई, आप अगर यहाँ पर सही चीज़ ही ढूंढ रहे हो, सेफ फील करना, तो पहली बात ये चीज़ करो ही नहीं ना, मैं तो यही बोलूँगा। क्योंकि आप लड़की को छूते नहीं, सिर्फ प्लेजर के लिए करना चाहिए, लेकिन इतने सालों प्लेजर के लिए करना चाहिए। इन्होंने लिखा मैस्टरबेशन प्लेजर के लिए ही तो लोग करते हैं, प्लेजर के लिए ही तो लोग कर रहे हैं, दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। लोग छोड़ते कब हैं इस चीज़ को? लोग छोड़ते कब है मैस्टरबेशन को? इससे पहले हमें जानना होगा कि लोग इस चीज़ में आते कैसे हैं, आते क्यों हैं इस चीज़ में, लोग मैस्टरबेशन के शिकार में आते ही क्यों हैं।
लोग फ्रीडम ढूंढते हैं, लोग इधर उधर जाते हैं, लोग चीज़ों को समझते हैं, लोगों को दिमाग में, लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम चलते हैं, लोगों को लगता है यही एक चीज़ है जो मुझे अभी तक नहीं मिला, जो मुझे अंदर से शांत कर सकता है, तृप्त कर सकता है, जो फ्रीडम मुझे दे सकता है। जे कृष्णमूर्ति ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर कहा था कि लोग इस लाइन में से ले जाते हैं, उन्हें लगता है कि यही चीज़ लास्ट बचा हुआ जो मुझे फ्री कर सकता है, अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर मुझे फ्री कर सकता है, फ्रीडम दिला सकता है। लोग इसी के लिए इस लाइन में आते हैं, इस पाथ में आते हैं। जब आते हैं फिर पता चलता है कि ये 2 पल का सुख है, इस सुख को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, हमारे चेतना का सुख को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। मिल नहीं पाता है, मिल नहीं पाता, चेतना का सुख बढ़ नहीं सकता, जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन हमारा अहंकार इसको और बढ़ाना चाहता है। क्या होता, नहीं मिल पाता। हम यहीं पर सोच जाते हैं कि इतना फ्रीडम में से क्या होगा, इतना सुख से क्या होगा, और चाहिए और चाहिए। तो जब और चाहिए का डिमांड होता है और जब मिलता नहीं है, यहीं पर गिल्ट पैदा होता है, यहीं पर गिल्ट पैदा होता है। और वही गिल्ट जो आप कर भी रहे हो, वो चीज़ करने से मना कर देता है कि अब ये मत करो। सेम मेरे साथ ये चीज़ हुआ था, सेम। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था, मुझे नाम तक नहीं पता था इसका, मुझे तो कोई एक स्कूल का लड़का ही सिखा दिया था, मुझे नाम भी नहीं पता था, मैं ऐसे ही कर देता था और मैंने कहीं वीडियो भी नहीं देखा था। लेकिन जब मैंने देखा कि यार ये चीज़ भी मुझे और ज़्यादा प्लेजर नहीं दे पा रहा है, ये चीज़ भी मुझे और ज़्यादा संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, तो मैं सिर्फ यही क्यों करूं, ये प्लेजर और बढ़ नहीं रहा है। तो जब ये प्लेजर और बढ़ता नहीं है और हमें और ज़्यादा फ्रीडम चाहिए होता है, तब हम पाते हैं कि ये चीज़ भी माया है और ये चीज़ अब भारी बन चुका है मेरे दिमाग के लिए, ये चीज़ अब गिल्ट बन चुका है मेरे दिमाग के लिए, ये चीज़ होता है। तो फिर क्या होता है, जब गिल्ट बढ़ता है तब त्याग करना चाहते हैं, जब त्यागने चाहते हैं तब पता चलता है इससे तो अटैचमेंट जुड़ चुका है। त्यागना इतनी आसान चीज़ नहीं है, त्यागना इतनी आसान चीज़ थोड़ी ना है। तो जब त्यागने की बारी होता है तब हम त्याग नहीं पाते, मुक्त नहीं होना चाहते। और जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मुक्त होना है हमें। जो भी आडंबर हम अपने दिमाग में बांधे रखे हुए हैं, उन सारी चीज़ों से मुक्त होना है। यह है जीवन का उद्देश्य, जो एनलाइटनमेंट जिसको बोलते हैं। एनलाइटनमेंट ये थोड़ी होता है कुछ मिल जाए आपको, सब खोना होता है एनलाइटनमेंट, भीतर से, भीतर से। तो ये चीज़ है, जब गिल्ट पैदा कर देता है तब हमें पता चलता है फ्रीडम तो इसमें भी नहीं है, तो फिर हम छोड़ते हैं ये चीज़। बात समझ आ रही है? ये है। खुद के प्लेजर के लिए, जैसे इन्होंने बताया कि खुद के प्लेजर के लिए करना चाहिए ये सब चीज़, तो मैं तो यही बोलता हूँ, देखो प्लेजर नहीं मिलेगा। हम जिस चीज़ के पीछे जा रहे हैं, जो चीज़ हम तलाश रहे हैं, वो हमें मैस्टरबेशन से, संभोग से, पैसे से नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। आपको लगता है मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। एकदम हमारा शरीर नेचुरल है, आर्टिफिशियल तरीके से तो हम पैदा नहीं हुए, तो नेचुरल चीज़ को कुछ नेचुरली चाहिए होगी ना। आडंबर दिमाग में क्यों बना रहे हो कि पैसा मिल जाए तो मैं सुख हो जाऊंगा, पैसा मिल जाए तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। बाहर की चीज़ें कैसे मुक्त कर सकती है, अंदर की चीज़ें, ये नेचुरल चीज़ें मुक्त कर सकती है ना हमें। और बना क्यों रहे दिमाग में कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, तभी मैं मुक्त हो जाऊंगा, तभी मैं शांत हो जाऊंगा। कैसे हो सकता है ये चीज़? नहीं हो सकता है। तो फिर उन्होंने कहा कि इतने सालों से ब्रह्मचर्य के बारे में जाना हो तो वो भी सच है, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, एनर्जी को सही काम के लिए ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आप वो चीज़ करते हो अपने लाइफ में जिस चीज़ से आपका प्रेम ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, तो आप किस जगह ट्रांसफॉर्म करोगे? हो ही नहीं सकता ट्रांसफॉर्म। मैं एक लक्ष्य दे रहा हूँ, एक स्पोर्ट को इंक्लूड कर लो अपने लाइफस्टाइल में, कोई भी जी जान से उस स्पोर्ट में दो, जी जान भी नहीं, प्रेम से खेलो कि खेलना ही खेलना है, फिर तुम्हें प्रेम दिखेगा। और जब तुम उस स्पोर्ट में पूरी तरीके से झोंक दोगे, आ जाओगे स्पोर्ट में पूरी तरीके से, लगेगा यार अब प्रेम है, अब शांति, अब सुख है, अब मैं इस चीज़ से आगे बढ़ चुका हूँ, मिट चुका हूँ। कुछ कुछ चीज़ों का इलाज नहीं होता है, नाइटफॉल का, कुछ कुछ चीज़ों का, जैसे मैस्टरबेशन का, इन सारी चीज़ों का इलाज नहीं होता, काम वासना का इलाज नहीं होता। ये समय के साथ पीछे छूट जाते हैं, कब छूट गए पता ही नहीं चला। जीवन में जब ऊंची चीज़ मिल जाए ना, ऊंची चीज़ों से जब प्रेम हो जाए ना, प्यार हो जाए ना, जो मरते दम तक नहीं छोड़ सकते हैं, खत्म। नीचे के जो भी स्तर के चीज़ें हैं, नीचे के निचले स्तर के सब खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा ट्रांसफॉर्म, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। जो एनर्जी है, हम उस चीज़ को एनर्जी मानते हैं, वही एनर्जी हमारे अंदर है, दौड़ रहा है। वो एनर्जी नहीं रहेगा, सब खत्म। जवानी का जोश वही तो है,
ठीक है। अब आपका दिमाग में यही दौड़ रहा है कि मेरा जवानी यही इसी में बीत जाए कि मैं मैस्टरबेशन ही करता रह जाऊँ बस, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ भाई? कुछ और भी कर सकते हो, दौड़ सकते हो, जवान हो, खेल सकते हो, भाग सकते हो, टेनिस खेल सकते हो, ये चीज़ करो। सिर्फ मैस्टरबेशन ही करना है, ये कौन सी बात हो गई भाई? ऐसा नहीं चलेगा। फिर अब इन्होंने लिखा है, अच्छा चलिए इसको सेकंड पार्ट में कवर करते हैं, और थोड़ा सा लंबा है और वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। इसको सेकंड पार्ट में बनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट बनाता हूँ। चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।